नमस्कार दोस्तों। देखिए आज जो टॉपिक लग रहा है ये आपका है कैलेंडर का सेकंड क्लास है। और ये देखिए पहला प्रश्न, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था, दो उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे और क्या क्या होता है, उसके कोड होता है महीनों का और क्या वर्षों का कोड। अभी देखिए पहला प्रश्न देखिए, तो कह रहे हैं कि यदि महीने का 10वां दिन, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार का शनिवार, तो उस महीने का 27वां दिन है, कौन सा होगा। अब देखिए ये कौन सा क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 10वां दिन कह रहा है, कौन सा दिन कह रहा है कि 10वां दिन। अब देखिए 10वां दिन है, 10वां मतलब अब अगर देखा जाए तो बताइए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। और यह फिर 10वां दिन ये शनिचर, कौन सा दिन है, शनिवार है। और यह फिर इसका क्या होगा, रिपीटेशन होगा, तो ये 7 दिन बाद होगा। मतलब ये 10 में अगर 7 जोड़ दे वो होगा, तो यह आपका है क्या, शनिवार। ये भी शनिवार है, 10 7 17, और 17 में अगर 7 जोड़ दें तो 17 में अगर 7 जोड़ेंगे 24। अब 24 में 7 नहीं जोड़ना, ये आपका क्या है, शनिवार। ये भी क्या है आपका, शनि महाराज। अब देखिए आगे ये कह रहा है कि 27वां दिन कौन होगा। अभी 24 है, 24 के देखिए यह 24 के ठीक आगे 25 होगा, 26 होगा, फिर क्या होगा, 27 होगा। यह तो शनिवार हो गया। अब इसका रिपीटेशन हो रहा है क्या, 7 दिन बाद। हाई 25 है, 25, तो यह आपका शनिवार। और ये कौन सा दिन है, रवि है। और ये सोम है, सोम मतलब सोमवार है। क्या है, मंगल। बताइए, तो आपका 27वां मतलब ये आपका पहला, यह जो 24 तारीख को ये शनिवार पड़ रहे हैं, लेकिन 25 26 27 अगर हम 24 7 ले लें तो चला जाएगा 31, चला जाएगा 31। तो हमें 31 नहीं जाना। ये कह रहे हैं कि 27वां दिन, कौन सा दिन कह रहे हैं, 27वां दिन। तो किसी महीने का 27वां जाना है, तो इसमें कौन जरूरी, 7 जोड़ने का। अब बताइए 25 26 27, अगर 24 को शनिचर तो 25 को इतवार, मतलब 25 को रविवार, और 26 को आपका सोमवार, और 26 और 27 बताइए मंगलवार हो कि नहीं। तो यह आपका क्या है, मंगलवार। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है, मंगलवार। अब वीडियो बने रहिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न। जितना भी प्रश्न है बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग है। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक आपके सामने। ये देखिए आपका यह सेकंड क्वेश्चन, ये 4 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 4 जनवरी 2024 कह रहा है, कौन सा दिन होगा। ये तो कलियाँ हुआ था, ये कलियाँ वाला नहीं। ये देखिए 2024 दिया है, और कल बताए थे लीप वर्ष और साधारण वर्ष, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। यहाँ पर देखिए आपका यह 2024 देखेंगे तो लीप वर्ष है, और यह जनवरी महीना आपका है, साल का पहला महीना, साल का पहला महीना, उसमें चौथा दिन। ये कह रहा है कि 4 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। अजीब बात है। देखिए अब 4 जनवरी, तो 4 और कोड बताए थे कल, जनवरी कोड 0। अब 2000 बताइए, यह 2000 है, यह आपका 2100 है, यह आपका 2200, ये क्या है 2300। यह इसका, यह तो लीप वर्ष 6, यह 4, यह 2 और यह 0, फिर लीप वर्ष हो जाएगा। फिर ऐसे क्या होगा, इसका रिपीटेशन होगा। अब देखिए यह लीप वर्ष है, हम कहे थे जब वर्षवा बढ़ेगा कोडवा घटेगा, सॉरी हाँ। यह बताइए 2000 है, तो इसका कोड कितना है, 6 है, कितना है 2100, इसका 4, 2200, 2, 2300, 0। वर्ष बढ़ा कोड घटा, बढ़ा घटा, बढ़ा घटा, बढ़ा और घटा। मतलब यह वर्षवा बढ़ रहा है तो कोडवा इसका क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। अब चलिए इसका सलूशन देखते हैं कैसे लगेगा।
अभी 4 जनवरी कह रहा है, तो 4 जनवरी 2000 का कोड कितना 6, अब 24 है तो 24, अब बताइए 24 है, इसमें 4 से भाग दिए, 4 छक्का 24। अब यह तो तुम्हारा कितना जो भागफल आपका है 6, लिख लीजिए। अब देखिए ऐड करिए, 6 4 10, 4 14 26, कैरी 2 2 2 4, कितना आ गया 4। अब इसमें 7 से भाग देंगे, 7 5 7 5 35, 5, ये आपका जो शेष है ये 5 है। लेकिन अभी कलियाँ बताए थे, कल हम क्या बताए थे कि जो आपका रहेगा क्या, कौन सा वर्ष है, अगर लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष है लीप वर्ष, और वर्ष लीप रहेगा और महीनवा जो जनवरी और फरवरी का है, वर्ष लीप और महीना जनवरी और फरवरी का रहेगा तो उसमें 1 घटा दिया जाएगा, यही बताए थे ना। तो बताइए 2024 अगर देखेंगे 4 से विभाज्य है, बताए थे यह पहचानने का नियम कि अगर 4 से वर्ष विभाज्य तो लीप, अगर विभाज्य नहीं तो साधारण। तो यह देखेंगे तो आपका विभाज्य है, 4 से क्या है विभाज्य है, इसलिए क्या है लीप वर्ष। और महीना अगर देखें तो माह आपका जनवरी का है, जनवरी, इसलिए यह क्या रहेगा, ये घटा देंगे। तो बताइए शेष आपका 5 है, 5 में से घटा दें 4, क्या है 4, और 4 अगर देखेंगे तो 4 आपका आता है क्या गुरुवार या तो बृहस्पतिवार। अब आप चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। आपका ऑप्शन देखिए गुरुवार नहीं दिया है, तो क्या हुआ गुरुवार नहीं दिया है, लेकिन बृहस्पतिवार दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है सही, ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सही है। अब ऐसे ही कई क्वेश्चन लेकर आए हैं, बताइए, केवल वीडियो से भगिएगा मत, वीडियो स्किप ना करें। अब देखिए ये तो दूसरा प्रश्न था, अब चलते हैं अगला तीसरा प्रश्न पर, आपके तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। और तीसरा प्रश्न क्या है, ये जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं सब क्या है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही क्या है उपयोगी है और महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा सावधानी से, क्योंकि कहीं भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए यहाँ पर कोड में क्या करना है हमें सावधानी बरतना है। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ये देखिए आपका तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2006 क्या 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन रहा होगा, ये कह रहा है। कह रहा है 1 जनवरी। अब देखिए इसके लिए भी देखिए क्या सही कह रहा है गलत कह रहा है यह। तो अगर देखेंगे 2006 1 जनवरी पहले देखेंगे सही, बहुत लोग झूठा बोलेंगे, झूठा होगा, तो यह देखिए सही करा या फिर झूठ कराए, पहले इसका पता करें। तो करा 1 जनवरी 1 और जनवरी कोड 0, 2000 कोड क्या होगा 6, और ये 6 फिर 4 से भाग देंगे 6 में, 4 का नम 4, यह भागफल 1 1 ऐड कर दीजिए, 1 6 7, 6 1 7 7 4 कितना 14। अब यह बताइए 14, 7 से भाग देंगे 7 दूना 14, कट गया, मतलब शेषफल कितना है 0। अब बताइए 0 हो या 7, इसका मतलब है क्या इतवार रविवार, 0 या 7 इसका मतलब रविवार। अब ये सही कह रहे थे, क्या कह रहे थे, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ईमानदार दिख रहे हैं। अब ईमानदार है तो चलिए ठीक है। अब ऐसे ये भी पता कर लीजिए 1 जनवरी कोड 0, 2006 7, फिर यहाँ पर कह रहा है क्या भाग देंगे 4 से, 4 का नम देखिए कैसे, ये 7 है 4, 4 का नम 4 1 सॉरी यहाँ पर 3, भागफल 1 1 ऐड कर लीजिए, 6 1 7 7 14, 14 1 15, ऐसे 15 तो 7 से भाग 7 दूना 14, 1 क्या है शेष, 1 शेष मतलब पहला है, पहला जिस दिन से मतलब स्कूल जाना है, स्कूल जाए है, ये पहला दिन मतलब सोमवार,
अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी क्या है सही, सोमवार। या तो यह नियम है, लेकिन इसको चेक करेंगे, यह पहला जो शर्त है ई का सही कह रहा है कि झूठ, बहुत लोग झूठे होंगे। अब ईमानदार निकल गए हैं। अब देखिए ईमानदार हैं तो ठीक है। यह कह रहे हैं कि रविवार था और रविवार था भी भाई, निकाले हैं, शेष पर शून्य बचा है तो क्या रविवार। अब लेकिन कह रहे हैं कि सर तब बताइए 2007 का कौन सा दिन रहा, आप पहला दिन बता पूछ रहे हैं, तो पहला दिन क्या होगा आपका 15, और 15 यहाँ पर क्या कहाँ है भाई, कहाँ है छींक रहा है, हाँ चलिए आपका पहला मतलब शेष है। अब शेष एक, तो पहला दिन स्कूल जाना है मतलब सोमवार, सोमवार। अब देखिए इस तरह बताइए, नहीं तो एक नियम और है, साधारण वर्ष से अगर देखेंगे 2006 और 7 दोनों क्या है, साधारण वर्ष है। अभी कैसे पता, तो 4 से भाग देंगे नहीं जाएगा, 4 से भाग देंगे नहीं जाएगा, अगर 4 से कट गया तो लीप वर्ष, नहीं कटा तो साधारण वर्ष। 2006 तथा 2007 क्या है, साधारण वर्ष है। अब कह रहा है कि एक इसकी विशेषता होती है साधारण वर्ष की, क्या 365 दिन होना, ये कोई विशेषता नहीं है। ये विशेषता यह है कि साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन से अंत होता है, यह होता है। मतलब 1 जनवरी को हुआ रविवार तो दिसंबर में चले गए हम, दिसंबर भैया 31 दिन का होला, कितने दिन का, 31। अब 1 जनवरी रविवार तो 31 दिसंबर 2006 रविवार, 31 दिसंबर 2006 रविवार तो 1 जनवरी 2007 तो सोमवार। भैया रविवार के बाद का आई, सोमवार। देखिए जैसे आपका यह मान लीजिए ये तो शेष है, चलिए ठीक है। ये कह रहा है कि 1 जनवरी यह 2006, यह आपका बराबर होगा 31 दिसंबर 2006 को। 1 जनवरी 2006 जो होगा 31 दिसंबर 2006, क्योंकि साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। अब देखिए यह तो आ गया, यह संडे तो ये भी संडे। अगला पद कह रहा है कि 1 जनवरी 2007 को तो आ गया सोमवार, यह हो गया। अब लीप वर्ष देखिए थोड़ा, लीप वर्ष में क्या होता है, जिस दिन से शुरू होता है ठीक उसके अगले वाले दिन पे क्या होता है, समाप्त होता है। यह लीप वर्ष की क्या है, गुण है, प्रॉपर्टी है। साधारण वर्ष जिस दिन शुरू उसी दिन से अंत, शुरू अंत बराबर, इसमें जिस दिन से शुरू उसके अगले दिन से क्या होगा, अंत होगा। वह क्या, साधारण से नहीं, सॉरी लीप वर्ष का रहेगा, किसका रहेगा, लीप वर्ष। तो आपका था यह तीसरा प्रश्न। अब चलते हैं, या तो इस तरह लगा लीजिए। अब चलते हैं चौथे प्रश्न के पास। देखिए आपका चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, वीडियो केवल बने रहिए। देखिए चौथा प्रश्न, ये देखिए भाइयों, ई आपका चौथा प्रश्न, ई क्या कर रहे हैं, यदि 1 मई 2005 को शनिवार मान लिया जाए तो 25 दिसंबर 2017, 17 मतलब खतरा, यह खतरा वाला सन लिख दे दिया आपका, 2017 को कौन सा दिन रहा होगा। अब देखिए ये कहाँ चला गया। अब ये कह रहे हैं कि 1 मई 2005 को शनिवार मान लिया जाए। चलिए ये मान लिया जाए, कह रहे हैं कि पता नहीं सही कह रहे हैं कि नहीं, हो सकता है ये झूठा कि क्या है, पीड़ा है, इसलिए हम इसको पहले चेक करेंगे कि सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। चलिए ये पहले चेक करिए, कह रहे हैं 1 मई 2005 को, ये कह रहे हैं 1 और मई का कोड 1 2005, 2000 क्या होगा 6, फिर क्या है 5, फिर अगर हम 5 है इसमें 4 से भाग, 4 का नाम 4 1, तो बताइए भागफल कितना, 1 ऐड कर लीजिए, क्या करेंगे ऐड, 1 1 तो 2 6 8, 8 5 13, 13 1 14, 13 1 14, तो यह आपका आया। अब आ गया क्या 14, अब 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, मतलब शून्य आ गया। शून्य मतलब क्या, रविवार। शून्य मतलब यह आ रहा है आपका रविवार, क्या आ रहा है, रविवार। लेकिन ये बता रहे हैं का शनिवार,
हम इसको लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं या 7 लिख सकते हैं। तो बताइए 7 में से घटाएं तो 6 और 6 मतलब क्या शनिवार। तो 1 घटा रहे हैं हम, ये झूठा बोल रहे हैं तो हम भी क्या करेंगे, पढ़े हैं टिट फाट टैट जैसे को तैसा, ये झूठ बोल रहे हैं तो हम भी झूठा बोलेंगे। अभी कह रहे हैं कि तो 25 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। 25 दिसंबर कह रहे हैं तो 25 और दिसंबर तो 25 मतलब दिसंबर मतलब 5 होता है। दिसंबर 2000 का कोड 6 फिर 17 में 4 से भाग दे दीजिए तो यहाँ पर 17 है, 4 चौको तो 4 चौको आ जाएगा 16। बताइए ये आपका 1 बचा, तो यह भागफल कितना आ गया 4, इसको ऐड कर लीजिए। चलिए 5 5 10 6 16, 16 7 कितना होता है 23, 16 और 7 ऐड करेंगे 23, 23 4 कितना होगा 27, कैरी 2, 2 1 3, 3 2 5, तो आ गया 5 मतलब 57। अगर 7 से भाग दे देंगे 7 8 56, 7 8 56, 1 बचा है, क्या बचा है 1। ये घटा रहे हैं, 1 झूठ बोल रहे हैं घटा कर, था रविवार बताएं शनिवार मतलब घटा दिए हैं। अब हमारा 1 आ रहा है सोमवार, तो हम भी 1 घटा देंगे 0, और 0 का मतलब क्या होता है रविवार, 0 का मतलब रविवार। तो बताइए यह देखिए भैया आपका कह रहा है कि 1 मई 2005 को शनिवार था, लेकिन ये झूठे हैं, ये पूरा झूठ बोल रहे हैं। वो कितना झूठ बोल रहे हैं, 1 दिन पहले में बता रहे हैं, 1 दिन पहले। अब निकाले हम तो आ रहा है कि रविवार आ रहा है, लेकिन बता रहे हैं शनिवार, मतलब 1 दिन पहले बता दे रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो हम भी झूठा बोलेंगे, झूठ के साथ क्या करेंगे झूठा पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर देखिए इसका निकाल लिए 56 7 8 56, 1 बचा शेष, 1 में से 1 तुरंत घटा दिए 0, और 0 आया या 7 आया वो कोड होता है आपका रविवार का, इतवार का, तो ये कोडवा आपका है किसका रविवार। अब देखेंगे ऑप्शन की तरफ, आपका ऑप्शन नंबर दे दिया है क्या डी रविवार। यह आपका था चौथा प्रश्न। अब ठीक ऐसे ही है आपका अगला 5वां प्रश्न, चलते हैं देखिए 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। ये देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न ये 5वां, ये कह रहा है कि यदि राम का जन्म 15 अगस्त 1984, यह देखिए कोई डेट है 15 अगस्त 1984 को हुआ था, तो वह किस दिन 25 वर्ष 7 माह 23 दिन का हो जाएगा, ये पूछ रहा है। अभी देखिए इसका जन्म जो हुआ था राम का, यह आपके स्वतंत्रता दिवस के दिन हुआ जन्म हुआ, ये 15 अगस्त 1984 को हुआ जन्म, स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे है। अब यहाँ पर कह रहा है कि तब वह किस दिन का होगा, 25 वर्ष 7 महीना 23 दिन का हो जाएगा, ये पूछ रहा है। अब देखिए यह तो कहेगा कोई बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो लिखवाए थे आपको कोड में दिनों की संख्या, यहाँ पर दिनों की संख्या महीनों क्या किया जाएगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सावधानी से देखेंगे। अभी कह रहा है 15 अगस्त 1984, अगर हम पहले क्या लिखेंगे सन 1984, 15 अगस्त, अगस्त का मतलब 8, फिर कह रहा है 15 हो गया, फिर कह रहा है कि 25 वर्ष का हो जाएगा, तो हम वर्ष में हम 25 में क्या लिख देंगे यह हो गया। फिर कह रहा है 7 माह 7, फिर कह रहा है 23, इसको जोड़ दीजिए तो 23 15 जोड़ेंगे आप होता है 38, कितना होता है 38, लेकिन 30 दिन का अगर महीना तो इसमें माइनस कर देंगे 8, क्या लेंगे 8, ये 8 दिन। फिर कह रहा है 8 7 15, बताइए वह कौन सा वर्ष है जिसमें 15 महीना, तो 15 महीना कोई वर्ष है नहीं, यह वर्ष नहीं है, इसलिए हम 12 घटा देंगे, मतलब ये 12 महीना घटा रहे हैं, इसका मतलब 1 साल घटा रहे हैं, तो ये 3 आ रहा है, 3 मतलब मार्च,
3 मतलब मार्च। और ये मार्च जो है कितने दिन का होता है? 31 दिन का। तो यहाँ से 38 में से 31 घटा देंगे, आपका 7 बचेगा। कितना बचेगा? आपका बचेगा 7। अब देखिए यह 15 कितना आ गया? 15। तो 15 मतलब मार्च, लेकिन इसमें से एक महीना लिया है, इसलिए ये 15 एक 16। तो आपका चला गया किसमें? अप्रैल में चला गया। अब देखिए इसको 5 4 9, 1 साल ये 9 1 10 करी 1, 8 2 10, 10 1 11 करी 1, 9 9 1 10 और यहाँ पर 2, 2010। अब देखिए 8, यहाँ पर यह मत लीजिए, हाँ, क्योंकि अप्रैल में चला जा रहा है, इसलिए क्या रहेगा? 8 ही रहेगा यह, क्योंकि यह अप्रैल में जा रहा है महीना। क्योंकि एक महीना देखिए 8 7 15, 15 और एक महीना यह 16 महीना। तो 16 में से 12 घटा देंगे, 4 बचा, 4 महीना। और चौथा महीना किसका होता है? अप्रैल का। और अप्रैल में देखेंगे 30 दिन होते हैं, इसलिए इसमें 30 घटाएंगे, इसलिए 8। आपका आंसर रहेगा 8 4 2010, मतलब 8 अप्रैल 2010 को वह राम 25 वर्ष 7 माह 23 दिन का हो जाएंगे। कौन? राम। तो बताइए ये 8 अप्रैल 2010 को वो हो जाएंगे कितने दिन? 25 वर्ष 7 माह 23 दिन। तो यह आपका था 5वां प्रश्न। और यह जो प्रश्न है 5वां आज के दिन का लास्ट प्रश्न होगा। ये अब देखिए, यह आज के दिन इतना ही हो पाया। अब जो है मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।